हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। शहीद जाफरी ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, गांधी, राम तेरी गंगा मैली और हिना जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया था। भले ही आज शहीद हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए गए किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। शहीद जाफरी का जन्म सन 1929 में 8 जनवरी को पंजाब में मलेरकोटला में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मैसूर के सेंट जॉर्ज कॉलेज में शहीद जाफरी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में यूनिटी थिएटर के नाम से अपने एक थिएटर कंपनी की शुरुआत की और कई नाटकों का मंचन किया। उन्होंने अपने जीवन में कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही हॉलीवुड में भी काम किया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले शहीद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में कई ऐसे बातें लिखी जिसे पढ़कर शायद कोई भी भावुक हो जाए। शहीद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से अपनी डायरी के कुछ पन्नों को सार्वजनिक किया। इसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उनके प्यार का कैसे एहसास हुआ, इस बारे में जिक्र किया। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैं 19 साल का था तब मेरी शादी मेहरुनिमा से हुई थी। वह उस वक्त 17 साल की थी। मैं गुलाम भारत के ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित था, इसलिए मैंने सूट पहनना और फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। इसी के साथ मैंने अपने भीतर अंग्रेजों वाला व्यवहार लाना भी शुरू कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी मेहरुनिमा पूरी तरह से घरेलू और टिपिकल हाउसवाइफ थी। उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित था, इसलिए मैंने मेहरुनिमा को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन उसका मूल व्यक्तित्व न बदल सका। वह हमेशा से ही एक आज्ञाकारी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी और बहुत ही प्यारी माँ रही। मेरे उसे बदलने की कोशिश में वह मुझसे दूर होती चली गई। धीरे धीरे मेहरुनिमा एक खुश मिजाज और आकर्षक लड़की से असुरक्षित महिला बन गई। इसी समय शहीद अपनी एक को स्टार की तरफ आकर्षित हो गए। शादी के 10 साल बाद शहीद जाफरी ने मेहरुनिमा को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके बच्चों और मेहरुनिमा को पैसों की कमी नहीं हो। इसके बाद शहीद ने अपनी को स्टार जेनिफर से शादी करने के बाद जीवन में व्यस्त हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों को कई साल तक पलट कर भी नहीं देखा। दूसरी शादी के बाद 6 से 7 महीनों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन इसके बाद परेशानियां शुरू हो गई और शहीद जाफरी को महसूस होने लगा कि उनकी दूसरी पत्नी इतनी केयर करने वाली नहीं थी। वे अपनी पहली पत्नी मेहरुनिमा के प्यार भरे स्पर्श को मिस करने लगे। इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ने लगी। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद शहीद ने एक आर्टिकल देखा जिसमें एक उभरती हुई शेफ के बारे में जिक्र था। उस शेफ का नाम था मधुर जाफरी। उसने अपनी रेसिपी की एक किताब लॉन्च की थी। शहीद ने जब उस तस्वीर को देखा तो बहुत छक्के रह गए। वह स्मार्ट और सभ्य महिला मेहरुनिमा थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह दूसरी शादी कर चुकी थी और बीच का नाम भी बदल दिया था। इसके बाद शहीद अपने बच्चों और पहली पत्नी से मिलने गई। उनकी पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा जो 12 साल का था, मुझसे एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि मेहरुनिमा के साथ जो दूसरा पति है, उनके बच्चों का कानूनी पिता, उसने मेहरुनिमा को वो सब कुछ दिया जो मैं कभी न दे सका। इस शख्स ने मेहरुनिमा को अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी। इस शख्स की सहजता से मेहरुनिमा को मधुर बना दिया। प्यार को ये रूप शहीद बेहद अलग और अनोखा था। प्यार का ये रूप शहीद के लिए बेहद अलग और अनोखा था। शहीद के स्वार्थ और अस्वीकार्यता ने मेहरुनिमा के व्यक्तित्व को कुचल कर रख दिया था। उन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उससे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने बस हमेशा खुद से ही प्यार किया। अपनी पहली पत्नी के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें छोड़ने के लिए शहीद को ताउम्र अफसोस रहा। शहीद ने माना कि वह अपनी पत्नी के गुनहगार थे। शहीद की महान अदाकारी से तो हर कलाकार सीखेगा ही, पर उनके द्वारा जीवन के अंतिम क्षणों में दिए गए इस महान जीवन अनुभव से हर कोई सीख सकता है और प्रेम को समझ सकता है कि प्रेम एक दूसरे की परवाह करने में और सहयोग करने में है, न कि सौंदर्य में। शहीद जाफरी एक महान अदाकार थे और अंत में उन्होंने साहब अपनी गलती स्वीकार करके सिद्ध किया कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।